वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 12। इस कहानी के पहले हिस्से में एलिसन की कहानी दिखाई जाएगी। उसने कोल को छोड़कर नोआ का हाथ थाम लिया। ऐसा रिश्ता जिसमें वो नहीं रहना चाहती थी, जिसमें उसे घुटन हो रही थी, उसे भला ज़बरदस्ती खींचने का क्या फ़ायदा। नोआ के साथ उसने एक छोटे से घर में रहना शुरू कर दिया है। ये घर शहर से दूरी पर है, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये जगह नोआ ने बातचीत करके कुछ समय के लिए लिया है। उसने ये कहा है कि उसे यहाँ पर नॉवेल लिखना है। एलिसन के लिए इस जगह पर सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पास नोआ का साथ है, इसलिए उसे तो ये जगह भी स्वर्ग लग रही है। आज सुबह उठते ही नोआ उसके सामने बैठा था। उसने खुशखबरी देते हुए कहा, हैरी हमारी बुक को पब्लिश करने जा रहा है, यानी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब नहीं रहेंगी। एलिसन भी खुश है। उसने कहा, पता नहीं हैरी मेरे बारे में क्या सोचता होगा। इस पर नोआ का जवाब था, उसे सोचने दो जो वो सोचता है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरे लिए क्या हो। एलिसन ने जानना चाहा कि वो उसके लिए क्या है। वो पूछ बैठी, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? नोआ ने जवाब दिया, तुम मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन चीज़ हो। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया। जिस प्यार के लिए इन्होंने अपना अपना घर परिवार छोड़ दिया था, अब वो प्यार इन्हें मिल गया है। पर इस प्यार के लिए फ़िलहाल तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इस घर में बाथरूम अभी ठीक नहीं है, शौच के लिए इन्हें खुले में जाना पड़ता है। एलिसन छुप छुप के जाती है। आज जब वो गई तब एक शख्स कुछ दूरी पर समंदर के किनारे आ गया। ऐसे में एलिसन को अपने आप को छिपाना पड़ा। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी उसके लिए। इसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद उसने शहर की तरफ जाने की सोची। यहाँ से गाड़ी पर मुश्किल ही मिलती है, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ी। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर बहुत हैं, पैरों में चुभ भी रहे थे। पत्थर उसके पैरों में चुभते जा रहे थे और वो उन्हें साइड करके चली जा रही थी। एक पत्थर से तो उसके पैर में जख्म भी बन गए, पर उसकी किस्मत अच्छी निकली। उसके घर से थोड़ी दूरी पर रॉबर्ट रहता है। वो अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसने एलिसन को देखा और उसे लिफ्ट ऑफर की। एलिसन ने हालांकि मना किया, पर रॉबर्ट वाकई में उसकी मदद करना चाहता था। उसने कहा, मैं शहर की तरफ ही तो जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ता जाऊँगा। एलिसन ने उसके लिफ्ट के ऑफ़र को कबूल कर लिया और वो कार में बैठ गई। रॉबर्ट ने पूछा, ये जगह तुम्हें कैसी लगी? एलिसन ने जवाब दिया, ऐसा लगता है यहाँ भगवान बसते हैं। रॉबर्ट ने उससे कहा, ज़रूर तुम किसी छोटे शहर से आई हो, इसलिए यहाँ रह रही हो। एलिसन भला उसे अब क्या कहे। उसने सिर्फ यही कहा, हाँ मैं छोटे शहर से आई हूँ। शहर पहुंचकर पहले तो उसने अपनी चोट पर बैंडेज लगाया। फिर जब वो एक बेंच पर बैठी थी तब उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। ये देखकर उसे गैब्रियल की याद आ गई। अगर वो होता तो आज ऐसे ही खेल रहा होता और मैं उसे देखती। ये सोचकर वो भावुक हो गई। इसके बाद वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंची। यहाँ वेटरेस को कुछ ऑर्डर करते हुए वो यहाँ के काम काज के बारे में पूछने लगी। वेटरेस को आइडिया लग गया कि वो शायद काम की तलाश में है। उसने पूछा कि आपको नौकरी की ज़रूरत है? फिलहाल तो एलिसन ने उसके सामने इनकार कर दिया है। इसके बाद वो पैदल चलती हुई, दौड़ लगाती हुई आखिरकार अपने घर पहुंच गई। उसके कपड़ों का पसीना बता रहा है कि वो कितना पैदल चली है। पर जैसे ही वो घर के पास पहुंची, उसने बाहर अपनी उस साइकिल को रखा पाया। वो समझ गई अंदर कोल ही है, और वो सही थी। कोल उसके घर में पहुंच गया है। उसे देखते ही उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? कोल ने कहा, मुझे तुम्हारी फ्रेंड जेन ने यहाँ का एड्रेस दिया था। वो तुम्हारा सामान लेने मेरे पास आई थी, पर मैं ही ले आया। तो तुमने मुझे छोड़कर ये जगह चुनी है, सस्ता, शहर से दूर। वाकई तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं। इस जंगल में तुम रहती कैसे हो? एलिसन उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती। वो तो चाहती है कि कोल यहाँ से चला जाए, पर वो तो सवाल पर सवाल किए जा रहा है। उसने कहा, मुझे एक सवाल ये भी करना है कि आखिर तुम्हारा टॉयलेट कहाँ है? वो जान चुका है कि इस घर का टॉयलेट ख़राब है, इसलिए वो एलिसन का मजाक उड़ा रहा है। एलिसन ने कहा, इस घर में अभी टॉयलेट का काम कंप्लीट नहीं हुआ, हम जल्दी मूव इन कर रहे हैं, पर बहुत जल्द सब बन जाएगा। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। यवोन इस प्रॉपर्टी की मालकिन है। उसने एलिसन के हाल चाल जानने के लिए यहाँ आना ज़रूरी समझा। वो बोल बैठी, ये शख्स कौन है? इस समय एलिसन ने उसे प्लम्बर कहकर यहाँ से जाने को कह दिया। इसके बाद कोल यहाँ से चला गया। बाद में जब एलिसन यवोन के यहाँ चाय पर पहुँची तब रॉबर्ट भी यहाँ पहुँचा हुआ था। यवोन ने बताया, ये मेरे पति हैं। रॉबर्ट बड़ा खुशमिजाज शख्स है। बातों बातों में काम का जिक्र हुआ। रॉबर्ट ने कहा, मेरी पत्नी रेड हाउस पब्लिशिंग हाउस में चीफ है। हमें एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो इस काम को कंसिडर कर सकती हो। वैसे ये काम तुम्हारे लायक नहीं लगता, पर ये तुम पर है। एलिसन ने कहा, मैं ये काम करूँगी। शाम को जब नोआ घर आया तब उसने अपनी समस्याएं सुनाई। मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, सास मेरी डायन है, और हैरी मेरी बुक अब पब्लिश नहीं करना चाहता।
समझ नहीं आता क्या करूँ। तुम तो अपना घर बेच रही थी ना? एलिसन ने कहा। नहीं, मैं उसे नहीं बेचने वाली। अब एलिसन ने अपनी जॉब का सरप्राइज़ उसे दिया। उसने कहा, मुझे रॉबर्ट और यवून के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिल गई है। नोआ को ये पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुम पर्सनल असिस्टेंट के लिए नहीं बनी हो, और वैसे भी हम उनके गेस्ट हैं। मैंने ये जगह सिर्फ अपनी नॉवेल ख़त्म करने के लिए ली है। एलिसन ने कहा, पर अगर मैं उनके लिए काम करती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? नोआ बोल पड़ा, तुम उनके लिए काम करोगी और उनसे पैसे लोगी, ये ठीक नहीं है। वो ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, रहने के लिए जगह दी है, और अब वो हमें पैसे भी दे, ये ठीक नहीं लगता। एलिसन तो ये जॉब करना चाहती है, इससे कुछ समय के खर्चे निकल जाएंगे। उसने कहा, ये जॉब उन्होंने ही ऑफ़र किया था मुझे। पर नोआ नहीं चाहता कि रॉबर्ट और उसकी वाइफ से और कोई भी हेल्प ली जाए। वो गुस्सा होकर बाहर चला गया, पर थोड़ी देर में वो अंदर आया। उसने अपने कहे की माफ़ी मांगी है। इसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। एलिसन एक सक्सेसफुल शख्स बन गई है, यहाँ तक कि उसे एक बच्ची भी हुई है नोआ से। दोनों ने अब शादी कर ली है। पर जब वो नोआ से मिलने पहुंची तब उसके वकील जॉन ने उससे मुलाकात की। एलिसन को तो पता भी नहीं कि नोआ ने कोई वकील भी किया है। जब जॉन ने उसे ये बताया कि ये सब कुछ हेलन ने किया है, तब उसे और भी गुस्सा आया। उसने जॉन से कहा, मैं नोआ की पत्नी हूँ, ये सब करने का हक मुझे है। हेलन को इसमें शामिल होने की क्या ज़रूरत है? जॉन ने कहा, पर अब तक तो सब कुछ उन्होंने ही किया है, आप लेट आई हैं। ये सब सुनकर एलिसन के चेहरे के भाव बदल गए। अब इस कहानी में अगला हिस्सा जिसमें कोल की कहानी बयां होगी। कोल ने एलिसन के साथ पूरी वफा निभाई, पर फिर भी उसे बेवफाई मिली। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि फार्म भी बिक गया और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ तो कर्ज देने में ही चला गया। अब वो टैक्सी चलाता है खर्चे निकालने के लिए। ब्लू वाटर कैब के नाम से उसने अपना ये काम शुरू किया है। आज उसकी गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि ब्रूस बटलर, जो कि नोआ का फादर इन लॉ है, बैठा है। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। ब्रूस ने बातों बातों में बताया, मैं अपने दामाद से दुखी हूँ, उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही मैं अपने जीवन से भी दुखी हूँ। वैसे तो मैं एक सक्सेसफुल राइटर हूँ, कई अवार्ड ले चुका हूँ, पर कुछ भी नहीं मिला ऐसा लगता है। जब वो घर के अंदर गया तब उसने देखा कि जेन आई हुई है। उसे एलिसन ने भेजा है अपना सामान मंगाने के लिए। कोल ने उसे प्रेशराइज़ किया एलिसन का एड्रेस बताने के लिए। मजबूरन जेन ने उसे एलिसन का पता बता ही दिया। इस पर कोल ने कहा, उसका सामान मैं पहुंचा दूंगा, तुम्हें तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो एलिसन का सामान उसे देने जा रहा है। रास्ते में उसने एक पैसेंजर को पिक किया। वो उसे काफ़ी फ्रैंक हो रही थी, पर अब कोल को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, वो एलिसन का प्यार ज़रूर पाना चाहता है। उसे ड्रॉप करने के बाद वो एलिसन के एड्रेस पर पहुंचा। अब कोल की कहानी के हिसाब से यहाँ वैसा नहीं हुआ जैसा कि एलिसन की कहानी में दिखाया गया। कोल के हिसाब से जब वो यहाँ पहुँचा तब एलिसन ने उसे वेलकम करते हुए बिठाया, उसका हालचाल जाना, लॉकहार्ट फैमिली के हर सदस्य के बारे में पूछा। उसके बाद उसने कोल के लिए अंडे बनाए। जब एलिसन को ये पता चला कि फार्म अब नहीं रहा तब उसे दुख हुआ। बाद में कोल अपनी टैक्सी से सामान उतार कर जाते हुए पूछ बैठा, क्या तुम कभी घर वापस आओगी? एलिसन ने कहा, मुझे नहीं लगता। ये सुनकर कोल की आंखों में आंसू थे, पर उन्हें वो दिखाना नहीं चाहता था। वो जाने लगा। इतने में एलिसन दौड़ती हुई आई, उसे गले से लगाया और हमेशा संपर्क में रहने की विनती की। कोल ने भी उसे वादा किया है कि वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहेगा। इस वादे के साथ वो टैक्सी लिए चला गया। पिछले 24 घंटे से वो सोया नहीं है, दिन रात मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। रास्ते में टैक्सी को पार्क करके वो सो गया है। इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आ गई है। अब वो एलिसन से मिलने पहुंचा है, जहां एलिसन नोआ से मिलने पहुंची है। अभी एलिसन अपनी बेटी जॉनी के साथ उसे गोद में लिए खड़ी थी। कोल जब आया तब एलिसन ने अपनी बच्ची से कोल का इंट्रो कराया। जॉनी बड़ी ज़िद्दी है, वो आसानी से अजनबियों से नहीं मिलती, पर जब कोल ने उसे प्यार से छुआ तब उसने उसकी तरफ देखा। इसका मतलब उसने कोल को एक्सेप्ट किया है। यही बात एलिसन ने कोल से बताई। कोल इस बच्ची को देखकर बड़ा इमोशनल हुआ है। इसके बाद एलिसन ने कोल से उसके भाई की मौत का दुख जताया। यहाँ दरअसल कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। इस सिलसिले में कोल भी आया है और एलिसन भी। कोर्ट में जज ने इस केस की जमानत राशि $5 लाख निश्चित की है और 5 दिन के बाद अगली सुनवाई तय हुई है। नोआ को फिर से पुलिस हिरासत में रखा जा रहा है। इस फैसले के बाद एलिसन जॉनी का माथा चूम रही है और साथ ही अपने आप को भी संभाल रही है। कोल दूर बैठा ये सब देख रहा है। वो एलिसन की हालत देखकर भावुक भी हो रहा है और नोआ पर उसका गुस्सा भी, जिसने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो देख रहा है कि जो खुशी एलिसन को वो देना चाहता था वो उसे किसी और से मिल रही है।
इस दुख में उसकी भी आंखें नम हैं। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा ही समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करते रहें, और अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं उसे भी मेंशन करते रहें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।